अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है आसिम बेग साहब। तो ये आज मुलाकात कर रहे हैं खान साहब से, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात है खान साहब की तबीयत के हवाले से, उन्होंने क्या पैगाम दिया खान साहब ने उनकी तबीयत के हवाले से क्या कहते हैं। जी, खान साहब बड़े पुरज़म थे और मतलब हर वक्त जब हम जाते हैं उनके लिए उनकी सेहत के हवाले से पूछते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि मेरी सेहत के हवाले से ना पूछें, आप मुझे बताएं कि बाहर आवाम की क्या हालत है। चूँकि मतलब पिछले 2 साल के अंदर जो PTM का पार्ट गुजरा है उसमें दौरान जो रिकॉर्ड महंगाई हुई थी, जो डॉलर इस वक्त 280 के लगभग है, 300 के लगभग पेट्रोल है। इसके अलावा जो है ना, जो बिजली के बिलात आ रहे हैं, महंगाई जो है ना आसमान तक पहुँच चुकी है। तो आवाम एक मुतवस्सित तबका वो किस तरह गुजारा कर रहा है, वो क्या सोच रहा है पाकिस्तान की मुस्तकबिल के बारे में, वो क्या आस लगाए हुए है, हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत की पॉलिसी से वो आवाम मुतमईन है या नहीं है। तो खान साहब को आगाह किया गया कि इस वक्त है चूँकि प्रेजेंटली ईद गुजरी है, ईद के दौरान जो मुर्गी की कीमतें थी वो आसमान को छू रही थी। महंगाई इस दर्जे पे थी कि 80% जो आवाम है उसने ईद की ख़रीदारी नहीं कर सकी है। पेट्रोल इस कदर महंगा है कि लोग अब ट्रैवल करने से भी गिरेज़ा हैं, फजूल वो कहते हैं बगैर मतलब के बाहर निकल भी नहीं रहे। ऐसे हालात के अंदर लोग परेशान हैं कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, अगले पल में क्या होगा। इसी दौरान खान साहब को बताया गया जी कि आज ईरान के प्रेसिडेंट का विज़िट है पाकिस्तान का, आज लाहौर और फिर कराची के जाके वापस चले जाएंगे। तो उन्होंने ईरान का जो सदर का विज़िट था उसको अप्रिशिएट किया। पाक ईरान तल्लुकात चूँकि पाकिस्तान के साथ बड़े मरासम हैं और एक दोस्ताना तल्लुकात हैं, उसका जी कि हमेशा कायम रहेंगे और हम ईरान की पॉलिसी के को ऑन करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। फ़लस्तीन की आवाम के लिए उन्होंने मैसेज भेजा कि इस वक्त मुश्किल हालात में मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मासूमों का कत्लेआम बंद होना चाहिए, इसराइल को रुकना चाहिए, ताकि इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं उनको फ़ौरी तौर पर गज़ा के अंदर जो है ना, जो गज़ाई किल्लत पैदा हुई है उसको बहाल करना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए और अरबाब इख्तियार को फ़लस्तीन के मामले के ऊपर इसराइल को लगाम देनी होगी। इसके अलावा खान साहब को पार्टी के हवाले से बताया गया, तो पार्टी के हवाले से चूँकि मतलब लीडरशिप बड़ी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। देखें खान साहब के मामले पे बिशा बीबी के जो खान साहब ने ख़ुद कहा जी कि उनकी सेहत को लेके जो बातें की हैं, जो एलिगेशन लगे हैं, वो जो एंडोस्कोपी का जो टेस्ट हुआ था बीबी का, वो अभी मंजर-ए-आम पे नहीं आया, दीगर टेस्ट भी, लेकिन वो शदीद तफज़ात हैं। उस हवाले से खान साहब ने कहा जी कुछ भी हो सकता है। वो जो हमारी पिटीशन लगी हुई थी बुशा बीबी की जी के वहाँ बनी गाला से उनको अडेला जेल ट्रांसफ़र किया जाए, अब वो भी थोड़ा सा डिले हो गई है। तो हम तो कभी भी ये ख्वानी है ना औरत कार्ड खेल रहे हैं। खान साहब ने कहा ना तो मैं बुशरा बीबी का कमज़ोरी समझता हूँ, ना को औरत कार्ड के तौर पे मुझे कोई तोड़ा जा सकता है, ना ही कोई हम क्या कहते हैं मजलूमियत का कार्ड खेल रहे हैं। मेरिट के ऊपर एक केस जो मेरे ऊपर जो कायम किए गए हैं, क्या कहते हैं इसको सियासी बुनियादों के ऊपर, ये मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह डिसाइड होंगे और ये रेत की दीवार साबित होंगे। जिस तरह 2 केस आपके सामने है आज साइफर के अंदर, जिस तरह ज़काखेज़ अंदाज में जो प्रोसीडिंग गई है इसी वीक तक, नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद देखेंगे क्या होता है इसमें। कल इद्दत वाला केस भी लगा हुआ है, इंशाल्लाह कल इद्दत वाले केस में अगर सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो साइफर में इसी हफ्ते हो जाएगी, खान साहब इंशाल्लाह इसी हफ्ते बाहर आ जाएंगे। तो कल अली कादर की भी बेल लगी हुई है। खान साहब पुरुमेद है। खान साहब को सिर्फ एक चीज़ का खफा है कि आवाम किस हालत में जी रही है। आवाम ने 8 फरवरी को जिस तरह बाहर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद किया और रात को 9 फरवरी को रात को जो फार्म 47 वाले हैं और उन्होंने जिस तरह इस वोट के जो इज़्ज़त थी उसको पामाल किया, उन्होंने कहा इसकी मैं मशीदी अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मैं 2013 में 4 हल्कों के लिए निकला था, ये पूरा इलेक्शन ही रिग करार दिया गया है और फार्म 47 वाले इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए इनको नहीं छोड़ने वाला। हम इनको जो है ना अपनी असली जगह पे पहुँचा के दम लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जदोजहद और इसका ये मैं समझता हूँ कि मिजाज ये नहीं है कि आवाम के हकूक़ से पीछे दस्तबरदार हो जाएँ, हम कोई कंप्रोमाइज़ कर जाएँ, हम कोई डील कर जाएँ। हम ना कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे ना डील करेंगे। जो सोई हुई लीडरशिप है हमारी 2nd टियर की 3rd टियर की, हम उनको जगा रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि आगे आएँ, आवाम के इशूज़ को एड्रेस करें और उनको उस मकामी इंतकामी निशान जो बना रहे हैं इस वक्त हुकूमत बना रही है उसको रोकथाम के लिए इक़दाम करें। उनको कहें कि अगर आपने सियासत करनी है तो आपने अपने असूल तय करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी ज़मीर जगाया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट को खान साहब 8-10 दिन में एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसका काजी फाजिल साहब को जवाब देना पड़ेगा और बाकी जिनको एड्रेस करेंगे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो बड़ी कंस्ट्रक्टिव वे में गुफ्तगू हुई है, खान साहब ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है जी।
ये जो खान साहब ने लेटर लिखने का बोला था फैजी साहब को, उसमें एक पॉइंट था एक्सटेंशन वाला 3 साल का, उसके हवाले से कोई डिस्कशन हुई है? जी, वो नहीं। कट कर दिया गया जी बिल्कुल। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो खान साहब एड्रेस करेंगे स्पेसिफिक 2-3 पॉइंट के ऊपर करेंगे, वो भी एड्रेस होगा उसके खान अंदर। साहब ने एक दफ़ा कहा था कि मेरे कुछ लीडरशिप है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलती है, और पिछली जो हेयरिंग थी खान साहब ने जज को कहा था, जज साहब ने कहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया करें। खान साहब ने कहा था कि मेरे नाम लेकर गलत बयान दिए जाते हैं, तो इस हवाले से कोई बात नहीं कि कौन है जो खान साहब के नाम पे गलत बयान जारी करता है? कोई लीडरशिप? मैंने खान साहब से आज बात की, चूँकि जनरल इलेक्शन गुजरा है तो खान साहब को मैंने बताया कि हमारी पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड नहीं है, तो चूँकि मेन जो गुजर गया है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन गुजर गया, अब बाई इलेक्शन में थे, तो बाई इलेक्शन से पहले एक तो सिंबल नहीं था हमारे पास, लेकिन कम से कम जो हमारी लीडरशिप है इसके ऊपर पार्लिमानी के एक होना चाहिए था, बोर्ड होना चाहिए था, ताकि कोई गलत फैसले न होते। खान साहब ने कहा जी कि वो जो केपी के अंदर जो अभी हुआ बाई इलेक्शन हुआ, वो तो बाजोड़ में, वो तो मैंने टिकट किसी और के लिए कहा था, किसी और को दिया गया, तो उसके लिए रिपोर्ट उन्होंने तलब की, इंशाल्लाह उसका अज़ला हो जाएगी। जी बोलिए। अच्छा, मतलब रेहान शहीद के भाई को टिकट दिया गया था खान साहब की तरफ से? जी, खान साहब ने उसे कहा जी कि उनकी कुर्बानी है, उसको मैं कंसीडर करता हूँ, उसको मैंने डायरेक्शन दी थी कि उसको टिकट दिया जाए, लेकिन उसको नहीं दिया गया, दूसरी साइड को दूसरे को दिया गया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि उसकी वायलेशन हुई है, उसकी रिपोर्ट उन्होंने तलब की है, इंशाल्लाह वो एड्रेस होगी, वो भी अपना बंदा है। खान साहब ने कहा कोई मसला नहीं हो हमारी पार्टी के साथ। केपी हुकूमत से कुछ है कि जैसे अली गंडापुर को बोला गया था कि 7 दिन के अंदर जो FIR ख़त्म करनी थी और IG हटाने के लिए कोशिश करनी थी, उसके हवाले से? नहीं, देखें वो तो वफाकी गवर्नमेंट का मैंडेट होता है ना, मतलब बात यह है कि IG का, बात यह है कि खान साहब ने केपी हुकूमत को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। कोई कहते हैं मेगा करप्शन का इशू केपी की हुकूमत हमारे इस टेन्योर के अंदर नहीं होना चाहिए। महमूद खान का जो दौर गुजरा है केपी में, परवेज़ खटक का जो दौर गुजरा है केपी में, वो कहते हैं कि वो मैं नहीं देखना चाहता, वो उस तरह के ब्लेंडर्स में नहीं देखना चाहता, इसको मिसाली देखना चाहता हूँ इस टेन्योर को। और मैं समझता हूँ कि आइंदा जब जनरल इलेक्शन के अंदर हम जा रहे हो, तो या हमारे पास दिखाने को पाकिस्तानी अवाम को या बाकी सूबों को ये पास ये हूँ कि ये रोल मॉडल है केपी के, क्या यहाँ इन्होंने खिदमत की है, ये सेहत कार्ड इन्होंने जाके मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है, अवामी इशूज़ को एड्रेस किया है, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन आपको पता है कि केपी हुकूमत के इस वक्त भी 114-1500 अरब रुपये के फ़ंड रुके हुए हैं। वो वफाकी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि बाकी सूबों को आप दे रहे हैं तो केपी हुकूमत को भी ये दिए जाएँ, ताकि आवाम की खिदमत हो सके, ना कि ज़ाती आयशों पर खर्च हूँ। और टैक्स पेयर के पैसे के एक एक पाई का मैं समझता हूँ कि पासवान है अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त केपी के अंदर, मैं समझता हूँ कि बेहतर अंदाज में डिलीवर करेंगे। जी, खान साहब ने कपड़े कौन से पहने थे? खान साहब ने आज लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी बाजू वाली, और नेवी ब्लू कलर का ट्राउज़र था। हस्बे मामूल वो मतलब बड़े जोशीले अंदाज में आए, तो मैं तो ऐसे एज यूजुअल खड़ा था कि मैं कहा शायद ऐसे करेंगे जी को कवर की वजह से। तो खान साहब ने बड़े ज़ोरदार अंदाज में मेरा हाथ दबाया, तो मेरे तो चीखें निकलने लगी थी, क्योंकि हम बड़ा वेट कर करके 8:30 बजे के गए हुए थे, 1:30 बजे मौका मिला। तो 10 मिनट के अंदर खान साहब के साथ हमारी इंटरेक्शन जो हुई है, उन्होंने बड़ी गौर से बातें सुनी है और बड़ी इंटरेक्शन दी हैं, उनको मतलब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वज़न कम होने के हवाले से खबरें आ रही थी? नहीं, खान साहब बिल्कुल अपने हाई स्पिरिट के अंदर हैं। आज BBC भी बात हुई है, और खान साहब ने कहा जी कि मेरे जो बनी गाला के अंदर माली है उसको मतलब चूँकि ये इनके पास कंट्रोल है अडयाला जेल वालों का, तो वहाँ पे वो मेरे माली को एक्सेस नहीं दे रहे कि पौधों को पानी दे सकें। तो पौधे चूँकि मतलब है, देखें ना, इंसान भी बड़ी अहमियत है आवाम के बाद। उन्होंने कहा जी कि ये मतलब पौधों के लिए मैंने बिलियन ट्री लगाए थे पूरे पाकिस्तान में, मेरे घर के अंदर ही पौधे मुरझा रहे हैं, तो लिहाजा उनको मतलब पानी देने के लिए माली को तो मतलब इजाज़त दें कि वो पानी दे सके पौधों को, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। तो मतलब जिस तरह रात की तारीखी के मैं मतलब मैडम को जो है ना एक टेस्ट के लिए मेरे ख्याल में ले जाया गया था, तो वो सीरियस है इस हवाले से, और कहते हैं जी कि मैं मेरी बीवी को जो है ना मेरे लिए कमज़ोरी बनाया जा रहा है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ना ही मैं टूटूंगा, ना ही मैं हिम्मत छोड़ूंगा, ना ही मैं औरत कार्ड खेलूँगा, ना ही मैं हमदर्दी का कार्ड को खेलना चाहता हूँ, ना भी। इस हवाले से मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ का खुद फैसला करेगी कि ये सियासी बुनियादों पर कायम किए गए केसेस हैं और ये रेत की दीवार साबित होगी इंशाल्लाह। जी, बुशरा बीबी से भी हुई है। तो उनकी तबीयत के हवाले से अभी वो आज कह रही थी थोड़ी बेहतर है, चूँकि टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है, वो कहती है टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।